ये खुशियां हैं गजा के लोगों की। करीब 16 माह बाद उन्हें उम्मीद है कि अब उनके घरों पर आग नहीं बरसेगी। जी हां, गजा में हमास और इसराइल के दरमियान हुए समझौते के तहत ये जंग यहीं रोक दी जाएगी। इसी तरह की खुशियां इसराइल में भी मनाई जा रही हैं। इसराइल में हमास की कैद में रह रहे बंधकों के परिजनों को उम्मीद है कि उनके अपने अब जल्द ही उनके पास वापस आ जाएंगे। कतर में इस समझौते के बाद ईरान और हमास दोनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। हमास लीडर खलील अल हाया ने अपने रद्द-ए-अमल में हिजबुल्लाह, यमन और इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने हर तरह के सपोर्ट और सीज फायर में अहम किरदार के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को भी शुक्रिया कहा है। अल-अहमर कमा नस्तज़किरु अल-इख्वता फिल जमहूरियत अल-इस्लामिय्या अल-ईरानिय्या। लेकिन हमास ने समझौते में भूमिका निभा रहे अरब देशों के लिए कुछ नहीं कहा। एक्सपर्ट मानते हैं कि हमास और गजा के लोगों की नज़र में अरब मुल्क इसराइल और अमेरिका हिमायती हैं, जिन्होंने जंग के वक्त गजा के मजलूमों की कोई मदद नहीं की, सिर्फ सुलह समझौते में खाना पूर्ति करते नजर आए। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने हमास इसराइल समझौते के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि आज दुनिया को ये समझ में आ गया कि गजा के लोगों के सब्र और तहम्मुल यानी धैर्य और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की ताकत ने ज़यूनी हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास की हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाएगा कि एक वक्त में ज़यूनी ग्रुप ने सबसे भयानक अपराध किए, हजारों महिलाओं और बच्चों को मारा, लेकिन आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर की बातों पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि इसराइल और उसके हिमायती मुल्कों को, जिनमें कुछ अरब मुल्क भी शामिल हैं, आखिरकार घुटने टेकना ही पड़ा है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि पहले हिजबुल्लाह के साथ लंबी लड़ाई की बात कहकर यहां तक कि जमीनी लड़ाई में उतरकर इसराइल को ही सीज फायर की पहल करना पड़ा। इसी तरह गजा में भारी तबाही मचने के बावजूद हमास लड़ता रहा इसराइल से। अब इसराइल को ही समझौते की मेज पर आना पड़ा है और हमास ने इस पहल को तस्लीम किया है। कहा जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह से समझौते के बाद अब इसराइल यमन के हूती फाइटर और ईरान पर फोकस करेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को देखें तो लोग यही कह रहे हैं कि जो इसराइल हिजबुल्लाह और हमास से पूरी तरह नहीं निपट पाया, उनका सफाया नहीं कर पाया, वो हौसियों की फोर्स और ईरान के पासदाराने इस्लाम के आगे कहां टिकेगा। बहरहाल इसराइल की अगली रणनीति क्या है ये तो वही जाने, लेकिन कहा जा रहा है कि तारीख गजा में जंग के इन 16 महीनों का अपने अपने तरीके से मूल्यांकन करेगी। इससे ये भी साफ हो गया कि अरब मुल्कों में कौन मस्जिद अक्सा की आज़ादी की लड़ाई के साथ है और कौन नहीं। देखिए, हमस इजराइल की जो पीस डील होती दिख रही है, ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। कम से कम वायलेंस रुकेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डील होती है दर्शाती है कि ना तो इजराइल ना पैलेस्टीनियन इस पूरी जंग से किसी फायदे में निकले। इजराइल को बहुत नुकसान हुआ, पैलेस्टीनियंस को बहुत नुकसान हुआ, गाजा तबाह हो गया, लेबनान तबाह हो गया। परंतु इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव था, जिसपे शुरू हुआ था पहले दिन, कि मैं हमास की पूरी मिलिट्री उखाड़ दूंगा और हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी मैं सबको एलिमिनेट कर दूंगा और मैं अपने होस्टेजेस वापस ले आऊंगा। इजराइल इन तीनों मापदंड पे अभी तक पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब ये सीज फायर हुई है। अब डेफिनेटली गाजा में रिकंस्ट्रक्शन कब होगी, कैसे होगी, उसका भी प्रश्न आएगा, पर वो दूर है अभी। और 2 स्टेट सोल्यूशन तो अभी के लिए शायद हम भूल जाएं, परंतु वो क्वेश्चन भी उभर के फ्रंट एंड सेंटर आ गया है डिस्कशंस के लिए।